Where does Europe's India stand on this conflict? So far, India has not issued any official statement on the crisis. It has neither sided with the West nor with Russia. Both sides are strategically important for New Delhi. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, दो कश्तियों की सवारी भारत को भारी पड़ने वाली है। खुद को अक्ले कुल समझने और अपने मुफादात के लिए सबको इस्तेमाल करने की खुशफहमी में मुब्तला भारत सरकार को लेने के देने पड़ गए हैं। वैसे भी कहा जाता है कि दो कश्तियों की सवारी सिर्फ बर्बादी ही कर सकती है, क्योंकि इससे ना तो आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं और ना ही डगमगाती कश्ती को डूबने से बचा सकते हैं। यही कुछ सूरत हाल है इस वक्त इंडिया की, जिसकी रूस और यूक्रेन के तनाज़े में एंट्री हो चुकी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया का ना तो रूस के साथ बॉर्डर लगता है और ना ही यूक्रेन इंडिया का कोई हमसाया मुल्क है, तो इस सारे किस्से में भारत कैसे कूद पड़ा। अब मामला यह है कि इंडिया के सर पर तलवार लटक रही है और वो बुरी तरह फंस गया है कि क्या करे। इंडियन गवर्नमेंट हमेशा की तरह सोच रही थी कि वो एक बार फिर पतली गली पकड़कर निकल जाएगी, लेकिन इस बार मामला उलट हो गया। एक जानिब अमेरिका की नाराजगी का खतरा है तो दूसरी तरफ रूस के बिफर जाने का खौफ है। यूक्रेन दरअसल मोदी सरकार के गले की वो हड्डी बन गया है जिसे न उगला जा सकता है और न ही निगला जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम तफसील से आपको बताएंगे कि इंडिया की ये सारे किस्से में एंट्री कैसे हुई। यूक्रेन और रूस तनाज़े में ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स पर भी बात की जाएगी और रशिया की जानिब से पेश की जाने वाली शराइत को भी डिस्कस किया जाएगा। लेकिन हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप मुकम्मल हकायक से बाखबर हो सकें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, वैसे तो भारत सरकार और इसके सिफारतकार चापलूसी, खुशामद और जी हजूरी में अपना कोई सानी नहीं रखते। यही वजह है कि इंडिया के हमेशा रूस और अमेरिका दोनों ही ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक रहे। माजी में भी हमने देखा कि सर जंग के जमाने में दुनिया दो ब्लॉक्स में बटी हुई थी। एक जानिब कम्युनिस्ट ब्लॉक था जिसकी सरबराही रूस कर रहा था, तो दूसरी जानिब कैपिटलिस्ट ब्लॉक था जिसका सरखेल अमेरिका था। तीसरी दुनिया के तमाम तरक्की पजीर ममालिक ही इन दोनों ब्लॉक्स में शामिल हो रहे थे। लेकिन उस वक्त भी इंडियन वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने तुर्क की चाल चलते हुए नारा बुलंद किया कि हम गैर जानिबदार ममालिक हैं, और उन्होंने एक तरह से बलगराद में गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम नॉन एलिजेंट मूवमेंट की बुनियाद डाली। इस तरह सर जंग के जमाने में भी जब पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, इंडिया ने दोनों ही ब्लॉक से अपने ताल्लुकात रखे। सर जंग के बाद भी हमने देखा कि एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट अमेरिका से दोस्ती की पींगें बढ़ा रही है, वहीं दूसरी जानिब रूस के साथ भी इसका रोमांस जारी है। भारतीय खुफिया एजेंसी रा के अहलकार रूस जाकर बीजी से तरबियत लेते रहे। इंडियन फौजी भी रूस में ट्रेनिंग करते रहे। भारत रूस से असलहा, मिसाइल टेक्नोलॉजी और दीगर दिफाई साजो सामान खरीदता रहा। वहीं इंडिया ने अमेरिका को भी मामू बनाया और F-16 लड़ाका तैयारों समेत दीगर जंगी सामान बटोर लिया। साथ ही अमेरिका को यकीन दहानी कराई जाती रही कि हम आपके हकीकी दोस्त हैं, और अमेरिकी आशीर्वाद से ही भारत खित्ते का चौधरी या थानेदार बनने का ख्वाब देखने लगा, जिसकी राह में पाकिस्तान और चीन सबसे बड़ी रुकावट है। यही वजह है कि इंडिया दोनों ममालिक के साथ सींगे फंसाने की कोशिश करता रहता है। प्यारे साथियों, सर जंग का जमाना हो या इसके बाद का, भारत की सिफारतकारी की डिप्लोमेसी हमेशा ही शानदार रही। इंडिया के रूस और अमेरिका दोनों ही ममालिक के साथ ताल्लुकात मिसाली रहे, कभी भी इनमें दरार नहीं पड़ी। अगर अमेरिका एतराज करता तो इंडिया इसे मना लेता, और अगर कभी रूस कोई शिकायत या शिकवा लबों पर लाता तो चांकिया के चेले इसे भी राम कर लिया करते थे। लेकिन अब मोदी सरकार बहुत बुरी तरह फंस चुकी है। मामला यह हुआ कि यूक्रेन के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में बहस के लिए अमेरिका की जानिब से करारदाद पेश की गई, जिसकी अमेरिका समेत 10 ममालिक ने हिमायत की। रूस और चीन ने इस करारदाद की मुखालफत की, जबकि इंडिया ने एक बार फिर रिवायती मुनाफकत का मुजाहरा करते हुए करारदाद की ना तो हिमायत की और ना ही मुखालफत। अब हुआ यूं कि जैसे ही अमेरिका की जानिब से करारदाद पेश की गई, रूसी मंदूब हत्थे से उखड़ गए और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में ही अमेरिकी हुकूमत की धज्जियां उड़ा दी। रूसी सिफारतकार ने अमेरिकी मंदूब को खरी खरी सुनाई। दोनों ममालिक के सिफारतकारों में तल्ख कलामी भी हुई। रूसी सिफारतकार का कहना था कि अमेरिकी और यूरोपीय ममालिक खुद खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं। अमेरिका खुद चाहता है कि यूक्रेन में जंग हो ताकि वो अपने अज़ाइम पूरे करे, लेकिन अमेरिका कान खोल कर सुन ले, इसके नापाक अज़ाइम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अब जब इंडिया की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की हिमायत नहीं की गई, तो अमेरिकियों को ये तोता चिश्मी एक आंख नहीं भाई।
अमेरिका की जानिब से भारत से बाकायदा तौर पर नाराजगी का इजहार किया गया, जबकि अमेरिकी मीडिया ये दावा भी कर रहा है कि वाशिंगटन ने नई दिल्ली को साफ साफ बता दिया है कि ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी, या तो आप हमारे साथ होंगे या फिर हमारे खिलाफ। अमेरिका ने मोदी सरकार को शट अप कॉल देते हुए कहा कि लड़ाका त्यारे आप हमसे लेते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर आप हमारे हैं, चीन के खिलाफ आपको हमारी मदद की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब यूक्रेन के मसले पर आप खुद को गैर जानिबदार कैसे रख सकते हैं। एक तरफ अमेरिका इंडिया पर आग बगोला है, तो दूसरी जानिब रूस ने जलती पर तेल छिड़कने का काम किया है। रूसी मंदूब ने ट्विटर पर शुक्रिया इंडिया का ट्वीट दागकर अमेरिका को मजीद भड़का दिया। रूसी नुमाइंदे ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि इंडिया एक बहादुर मुल्क है जिसने वोटिंग में हिस्सा न लेकर दरअसल रूसी मौक़िफ़ की तायद की है कि अमेरिका खामखा यूक्रेन के तनाज़े में घुसकर इसे मजीद हवा देकर जंग के शोले भड़काना चाहता है। अब इंडिया के साथ सूरत हाल यूं है कि अगर वो करारदाद के हक में वोट देता तो रूस नाराज होता, जिसकी नाराजगी हरगिज इंडिया मोल नहीं ले सकता, क्योंकि रूस से इंडिया ने S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। अब इंडिया को मालूम है कि ये रूस ही है जिससे वो अपनी जरूरत का 70% असलहा खरीदता है। इसके अलावा आजकल इंडिया चीन के साथ अपने सींग फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगर मामला बिगड़ा तो रूस ही चीन के साथ भारतीय तनाज़ात सेटल डाउन करा सकता है। इसके अलावा भारत को एक और खौफ यह भी है कि अगर रूस नाराज हो गया तो जो मुल्क हमें S-400 दे सकता है, इसके पास यकीनी तौर पर इस एयर डिफेंस सिस्टम का तोड़ भी मौजूद है। अगर रूस हमें सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान को इसका अपडेटेड वेरिएंट दे देता है तो फिर हम क्या करेंगे। अब इसी खौफ के बायस भारतीयों की नींदें हराम हो गई हैं। दूसरी जानिब अमेरिका है जो इंडिया को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है। वाशिंगटन ने दिल्ली पर वाजे कर दिया है कि यह सब ज्यादा अरसे नहीं चलेगा। इंडिया को दोनों में से एक को चुनना होगा। अब इंडिया को यह भी मुश्किल है कि वो किसे छोड़े और किसे चुने। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के आगे कुआं और पीछे खाई है। खोजी टीवी के प्यारे साथियों, एक और अहम डेवलपमेंट हुई है रूस यूक्रेन तनाज़े पर। रशिया ने यूक्रेन के सामने 3 शराइत रख दी हैं और कहा है कि जल्द अज जल्द इन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, वरना हम अगर अपने तरीके से इन पर अमल कराने आए तो काफी मुश्किल सूरत हाल पेश आ सकती है। पहली डिमांड या मुतालबा यह किया गया है कि यूक्रेन और रूस की सरहद से मुत्तसिल ममालिक जिनमें बेलारूस, एस्टोनिया और लिथुआनिया वगैरह शामिल हैं, वहां से फौरी तौर पर नेटो और इत्तेहादी अफवाज को निकाला जाए। पोलैंड में मौजूद नेटो फोर्सेस को भी जल्द अज जल्द यहां से भेजा जाए। रूस ने दूसरा मुतालबा यह किया है कि यूक्रेन फौरी तौर पर नेटो इत्तेहाद से निकल जाए, क्योंकि रूस ये समझता है कि यूक्रेन को अमेरिका ने सिर्फ रूस को निशाना बनाने के लिए इस इत्तेहाद में शामिल कराया था। तीसरी शर्त यह आयद की है कि अमेरिका की जानिब से यूक्रेन पहुंचाए गए तमाम जौहरी हथियार फिलफौर वापस भेजे जाएं या इन्हें जाया कर दिया जाए। रूस का जो इंटेलिजेंस निजाम है, इससे इन्होंने पता लगा लिया कि अमेरिका की जानिब से तबाही मचाने वाले हथियार, बम और मिसाइल भी यूक्रेन को फ्राहम किए गए हैं। मॉस्को ने यूक्रेन पर वाजे कर दिया है कि अगर इन शराइत पर जल्द अज जल्द अमल दरामद न हुआ या यूक्रेन की जानिब से आएं बाएं शाएं की गई तो फिर हमारी फोर्सेस सरहद पर जमा है। हम इसका जवाब अपने अंदाज से देंगे जिसका यकीनन यूक्रेन मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमेरिका की जानिब से एक बार फिर रूस पर पाबंदियों की धमकी दी गई है, लेकिन रूस ने इस धमकी को जूते की नोक पर रखा, क्योंकि रूस का मानना है कि हम व्लादिमीर एलियानोफ लेनिन के फरमान से पीछे नहीं हट सकते। लेनिन का कहना था कि यूक्रेन हमारा सर है। अब जाहिर है बिना सर के धड़ किस काम का होता है, तो लगता यही है कि रूस किसी भी सूरत पीछे हटने वाला नहीं है। और अगर अब रूस ने मशकी यूक्रेन हड़प कर लिया तो इसका काम मजीद आसान हो जाएगा और रूस एक बार फिर पहली जंग अजीम के बाद की तरह तमाम यूरोपीय ममालिक पर आहिस्ता आहिस्ता अपना तसल्लुत बढ़ाता चला जाएगा। और अगर अमेरिका ने ज्यादा टांग अड़ाने की कोशिश की तो फिर दुनिया तीसरी आलमी जंग में दाखिल हो जाएगी, जिसके नतीजे में न सिर्फ तबाही और बर्बादी की दास्तान रकम होगी बल्कि एक नई सुपर पावर का ज़हूर होगा, और वो अमेरिका या रूस नहीं बल्कि यकीनी तौर पर चीन होगा।